देखिए ये वही कानपुर का पुराना ब्रिज है जो कुछ समय पहले टूट गया था यहाँ बीच से। साथियों बाड़मेर आप एक्सप्रेस आपको दिख रही होगी, वो देखिए मिडिल लाइन पे आ रही है हमें ट्रोल करती हुई। भाई साहब क्या ज़बरदस्त रेस लग रही है, देखना होगा कौन जीतता है। बाड़मेर एक्सप्रेस तो दिख गई है मिडिल लाइन पे, हम लोग थर्ड लाइन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। मेरी आंखों में नींद आपको साफ झलक आ रही होगी। क्या आपने रात के कभी 3 बजे कोई इनॉग्रल स्पेशल कवर करी है? अगर नहीं तो आ जाइए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चारबाग में इस समय हम लोग मौजूद हैं। आज हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं चल रही है, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, यहाँ कोई लाइटिंग नहीं बन रही है। आज दोस्तों सीतामढ़ी से चल करके दिल्ली जंक्शन की ओर जाने वाली एक नई अमृत भारत का इनॉग्रल, जिसका नंबर है 05599, बहुत ही यूनिक नंबर है। उसका इनॉग्रेशन बीते कल 8 तारीख को दोपहर 2 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है सीतामढ़ी से, जो अभी लगभग 3:40 आने का टाइम है यहाँ लखनऊ। और ऑलरेडी घड़ी में आपको दिखाएं तो 3:10 हो चुके हैं, आधा घंटा है। और चलिए चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं कुछ तैयारी हो रही है इसके स्वागत की कि नहीं। भाई हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे लखनऊ चारबाग के। तो दूर दूर तक मुझे कहीं भी टेंट लगा हुआ है अमृत भारत के स्वागत का नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। शायद इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि रात के 3 बजे कौन ही पॉलिटिशियन आएगा। साथियों वेट करते करते देखिए कितना टाइम हो गया, सुबह के 5:20, 3:40 पे आना था और 5:30, लगभग 2 घंटा लेट अब ये ट्रेन आ रही है। और अब दिलकुशा पहुंच रही है। अभी भी लखनऊ में एंट्री नहीं मिली है, देखते कब तक एंट्री मिलती है। भाई साहब रात के 10 बजे से हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, 3:40 पे आएगी। चलो 1 घंटा लेट हुई, 1.5 घंटा लेट हुई, लेकिन अब ये गाड़ी 6 बज चुका है, अभी तक लखनऊ एनआर नहीं आई। दिलकुशा में खड़ी है 5:15 से, पता नहीं कब एंट्री मिलेगी, कोई पता नहीं। भाई ये पहली ऐसी इनॉग्रल स्पेशल है इसमें मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, नींद भी आ रही बहुत तेज। पता नहीं क्या कवरेज होगी, क्या ब्लॉग बनेगा, कोई पता नहीं। दोस्तों ट्रेन तो दिलकुशा से डिपार्ट कर चुकी है अभी जस्ट 6:20 पे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं पता चल रहा किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। इसलिए मैं जो है फुटओवर ब्रिज पे ही आगे खड़ा हो गया, ताकि फुटओवर ब्रिज से देख लूँ किस नंबर पे ले रहे हैं, ताकि फुटओवर ब्रिज से आने जाने में, प्लेटफॉर्म पर आने जाने में आसानी हो। इधर आ रही है भोपाल प्रतापगढ़ सुपरफास्ट। फाइनली दर्शन हुए 05599 सीतामढ़ी दिल्ली जंक्शन अमृत भारत एक्सप्रेस के, जिसका कल इनॉग्रेशन हुआ था। अब 3:40 आने का टाइम था, 6:30, 3 घंटा लेट आ रही है इनॉग्रल में यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमारे मकसूद भाई, और भाई कितना लेट कर दिया गाड़ी। अरे पता नहीं, गोरखपुर तक सही था, उसके बाद 1 घंटा करनैलगंज खड़ी रही, सवा घंटा, करनैलगंज में ही खड़ा कर दिया। 1 घंटा अब आउटर में रोके आई है। चलो फाइनली दोस्तों अमृत भारत के अंदर स्लीपर जनरल तो उसका हमने आपको दिखाया हुआ है। पटना दिल्ली अमृत भारत जब हम लोगों ने कवर करी थी दोस्तों। फाइनली 6:55, 7 मान लीजिए आप इसको, 7 बजे हमारा डिपार्चर हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली के लिए। सामने खड़ी है वाराणसी बरेली एक्सप्रेस, और उधर गोमती एक्सप्रेस शंट की जा रही है। सुबह 5 बजे के आसपास जाने वाली गाड़ी 7:20 तक आपकी शेड्यूल होगी, तो अभी शंट करके लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगाई जा रही है। और इधर ट्राई कलर वैप 1 और
लखनऊ मेल भी आ गई देखिए, मतलब वेट करते करते लखनऊ मेल भी आ गई। शाम की लखनऊ मेल से सुबह की लखनऊ मेल हो गया। अमृत भारत से अब निकल रहे हैं हम। और इधर डीजल इंजन एल्को। भाई साहब, ये है असली पहचान। यहाँ पे पैरेलल मिल रहा है शायद, जी हाँ, गाज़ियाबाद का वेब 5 पैरेलल। ओ भाई साहब, मुझे गाज़ियाबाद का P5 बहुत पसंद है। उसके बाद पैरेलल हो रहा है हमारा। ये खूबसूरत सी अमृत भारत एक्सप्रेस हमारी कर्व लेती हुई, क्या शानदार। फूल माला तो सब उतर गई खैर। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। मैं सोचिए 7 बज रहे हैं, अभी तक धूप नहीं निकली, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो पटना और में तो बहुत गर्मी थी। और वो देखिए ऐशबाग वाली लाइन अलग हो गई, वो वहाँ पे सामने ऐशबाग सीतापुर फिर आगे लखीमपुर रूट पे। अपनी 150009 गोरखपुर पीलीभीत इसी रूट से आती है। सामने कोई ट्रेन आ रही है। बांद्रा गोरखपुर। देखिए यहाँ पे मुरादाबाद वाली लाइन हमसे कैसे अलग हो रही है, और हम लोग कानपुर लाइन पे आगे बढ़ते हुए, यही जो सामने ट्रैक है ये मुरादाबाद बरेली सहारनपुर फिर आगे रूट्स पे ये निकलता है, और हम लोग कानपुर वाली लाइन पे बढ़ते हुए। और ये जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हो ये जा रही है ऐशबाग वाली लाइन, और जो लखनऊ जंक्शन छोटी लाइन पे भी लाइन जाती है। ये जो ट्रेनें लखनऊ जंक्शन छोटी लाइन जाती है स्टेशन, वो यही वाला ट्रैक आपको पुष्पक जा रही है, देखिए उससे मुंबई लखनऊ पुष्पक उससे जा रही है। और ये जो ट्रैक्स है ये हमें मानक नगर में आके मिलते हैं। कोटा पटना वेट कर रही है आउटर पे। साथियों अभी हम लोग मानक नगर स्किप कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल थकान बहुत है, क्योंकि आपको पता है कि रात भर से इस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। लखीमपुर से चले थे, पीलीभीत एक्सप्रेस पकड़ी, हम लोग 10 बजे तक लखनऊ आए। फिर लखनऊ से मुझे सोचा 3:40 का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बज जाएगा 20 मिनट, लेकिन ये आपको पता ही है कि कब आ रही गाड़ी, तो जागते जागते हालत ख़राब हो रही है, इसलिए थकान भी बहुत है। थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कोशिश करें कानपुर से पहले उठें। कानपुर आपको दिखाएंगे ज़रूर। दोस्तों लखनऊ से निकलने के बाद क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही तो मैं सो गया, और अब जब उठा हूँ तो देखिए कहाँ हूँ, गंगा नदी के ऊपर हम लोग पार कर रहे हैं गंगा नदी को। इसका मतलब ये संकेत है कि हम लोग पहुँच रहे हैं अभी कानपुर सेंट्रल। कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिख दीजिएगा।
मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है आज। अब मानसून है तो पूरा देखिए पानी भरा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है आज गंगा नदी। देखिए ये वही कानपुर का पुराना ब्रिज है जो कुछ समय पहले टूट गया था यहाँ बीच साइड। अच्छी बात यह है कि उस समय मूवमेंट नहीं थी, ये पहले ही पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। का माहौल था। दोस्तों अभी हमारा खूबसूरत सा अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल, और उधर देखिए प्रयागराज वाली लाइन हमसे मिल रही है आके। ये जो ट्रैक्स हैं प्रयागराज से आ रहे हैं, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज की तरफ ये लाइन्स जाती हैं। अगर आपको दिखाते हैं हरिया भाई आ रहे हैं, लगता है कोई स्पेशल ट्रेन है, और इसमें अरुण भाई लखनऊ जा रहे हैं। देखिए मुलाकात होगी ये नहीं। ओ भाई फ्लैश ला के लोको पायलट ने अभिवादन किया। बोल गया अरुण भाई। अरुण भाई प्लेटफॉर्म उधर उस साइड आई। वेलकम टू NCR कानपुर सेंट्रल। छपरा आनंद विहार छपरा स्पेशल। कानपुर सेंट्रल। चलिए करते हैं कानपुर सेंट्रल। और फिर से मुलाकात हुई एक और अमृत भारत में। एक और अमृत भारत में। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई एम आशीष शुक्ला, AK ट्रेन्स ऑफ NCR। शायद आप मुझे पहचानते हो, नहीं पहचानते हो तो पहचान जाएंगे, कोई बात नहीं। भाई को बड़ा डर है ट्रेन लेट ना हो जाए, बहुत देर से वेट कर रहा है। चलिए कानपुर सेंट्रल पहुंचे हैं। देश के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक कानपुर सेंट्रल, बैंगलोर सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, और एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कानपुर में हमारा वेलकम हुआ है, और यहाँ पे S8 खड़ा है और डिस्प्ले में आ रहा है S1। खैर छोड़ो, इतना तो चलता ही है। और आपको अभी तक यहाँ तक की जर्नी कैसी लगी? आउटर पे अरुण भाई मिल गए, छपरा मथुरा स्पेशल से जा रहे थे। मिले थे यहाँ पे ऊपर FOB पे, आनंद विहार छपरा स्पेशल से जा रहे थे। चलो तो लगभग 5-7 मिनट रुकने के बाद हमारा डिपार्चर हो रहा है कानपुर सेंट्रल से। बाय बाय कानपुर सेंट्रल, फिर मिलेंगे। अब यहाँ से जो रेल फैनिंग है उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है नई दिल्ली कानपुर सेक्शन 130 kmph है, प्लस एक से एक प्रीमियम गाड़ियों की क्रॉसिंग होगी। शायद है कि पीछे से वाराणसी वंदे भारत भी आ रही है, वो हमें ओवरटेक मारे, सिर्फ आधा ही घंटा वो पीछे है। और उधर साइड से बात करें जिसके बाद क्रॉसिंग होगी तो
आगरा कैंट बनारस वंदे भारत, नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत, स्वर्ण शताब्दी, ये सब ट्रेनें प्रीमियम एक से एक ट्रेनें लाइन से लगी हुई हैं, सबकी क्रॉसिंग आपको दिखाएंगे। अभी देखिए हम लोग कानपुर सेंट्रल से निकल रहे हैं। किसी का झोला रह गया था ट्रेन में तो देखिए नीचे ही फेंक दिया, अब उठाने आएंगे भैया। सामने जो लेफ्ट साइड जो ट्रैक है ये कर होके निकलता है चंदारी होते हुए, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज। ये पूरा एक ट्रायंगल शेप बनता है। गोविंदपुरी से भी एक लाइन ऐसे बाईपास निकलती है, जो कानपुर सेंट्रल ट्रेनें जो नहीं जाती हैं वो गोविंदपुरी से उधर निकल जाती हैं, कानपुर से इधर भी जा सकती हैं। और फिर वो आगे मैंने आपको कानपुर अराइवल से पहले दिखाई थी, वो भी घूम के इसी ट्रैक को आगे जाके चंदारी में लिंक करती हैं। ये देखिए इन्हीं लाइंस की मैं बात कर रहा था, जो ट्रेनें कानपुर सेंट्रल को बाईपास करती हैं वो यहीं से चंदारी होते हुए आगे फतेहपुर होते हुए निकलती हैं। ये लाइन भी फतेहपुर से ही आ रही है। हम लोग अभी गोविंदपुर स्किप करने वाले हैं। भाई साहब क्या ज़बरदस्त एक्सेलरेशन हो रहा है। गोविंदपुरी यहाँ से हमारी झांसी लाइन देखिए अलग हो रही है। ये सामने झांसी लाइन जा रही है और अब लोग दिल्ली लाइन पे आगे बढ़ते हुए। अरे मॉडल काबर तोड़ 130 के रफ्तार से पंकी धाम स्किप कर रहे हैं भाई। अभी हमारी ट्रेन पंकी धाम रेलवे स्टेशन कर रही है 130 की रफ्तार से। दोस्तों अभी हमारे साथ क्रॉसिंग होने वाली है देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये थी वाराणसी वंदे भारत। अब हमारे क्रॉसिंग होने वाली है अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस से।
टाटा। अरे फिर ब्रेक लगा। ये क्या हुआ? लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। स्किपिंग इटावा जंक्शन। दोस्तों इटावा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इटावा से एक लाइन ये जो है ये भिंड होते हुए ग्वालियर की तरफ निकल जाती है, और एक रूट इटावा से वो साइड भी अलग होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। देखिए यही भिंड ग्वालियर वाली लाइन हमसे अलग हो रही है। दोस्तों हमारी ट्रेन के जस्ट पीछे आपको एक हेडलाइट दिख रही होगी, ये देखिए वो अजीमाबाद एक्सप्रेस आ रही है पीछे से, और हम लोग अभी सराय भूपत कंटेनर वैगन। अजीमाबाद हम लोग कब से ट्रैक कर रहे हैं हमें कब ओवरटेक मारेगी, क्योंकि हम लोग 110 चल रहे हैं, वो नॉन स्टॉप पीछे से 130 आ रही है। हम लोगों को सोचा सराय भूपत में ओवरटेक मारेगी, जस्ट पीछे आ गई थी। यहाँ ओवरटेक ना मारने के कारण आप देख लीजिए, लूप पहले यहाँ से ऑक्यूपाइड है, इस वजह से यहाँ ओवरटेक नहीं पड़ा है। शायद है कि अगले स्टेशन पे हमें ओवरटेक पड़ जाए अजीमाबाद एक्सप्रेस का। भाई जसवंत नगर भी निकल गया, यहाँ भी हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ने अजीमाबाद को ओवरटेक नहीं दिया है, बस भाग रही है इटावा के बाद से। क्या लगता है आपको ओवरटेक होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये जो सामने से आप लाइन आते देख रहे हैं, ये आ रही है मैनपुरी से, इसलिए शिकोहाबाद को जंक्शन कहा जाता है। हम लोग शिकोहाबाद स्किप कर रहे हैं। नहीं जम्मू तवी संबलपुर।
नंदन कानन एक्सप्रेस। मक्खनपुर। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। सीमांचल एक्सप्रेस। फिरोजाबाद। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। ये गई सिक्किम। आवाज कितनी अजीब आ रही है। जीरो 5599 सीतामढ़ी दिल्ली जंक्शन इनॉग्रल स्पेशल कार्ड अराइवल हो रहा है टूंडला जंक्शन पे। दोस्तों 303 किलोमीटर लखनऊ से 303 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग पहुंच चुके हैं टूंडला जंक्शन। टूंडला को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट लेके बिल्कुल आगरा नज़दीक ही है, 20-22 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए टूंडला इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। दिल्ली लाइन यहाँ से अलग हो जाती है, जिस पर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। आपको अभी डिपार्चर में दिखाएंगे, आगरा लाइन दिल्ली लाइन दोनों अलग होंगी यहाँ से। और बाकी सुबह 9:15 आने का टाइम था, 11:30 पहुँच रहे हैं। डिले आप समझ ही सकते हैं कितना चल रहा है। और टूंडला में पहले रेल फैनिंग करी थी, आपको याद हो, राजधानी गैंग हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था जब बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट से हम लोग आए थे। आई थिंक आगरा बनारस वंदे भारत इनॉग्रल की बात है ये शायद। अजीमाबाद एक्सप्रेस, वंदे भारत वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत, और शायद एक ट्रेन कोई और है मैं भूल रहा हूँ, वो बिल्कुल पीछे चिपक के आ रही है। अब देखना होगा वो ओवरटेक कहाँ मारती है। अगर अजीमाबाद का ओवरटेक यहाँ नहीं पड़ा क्योंकि वो तो फिर आगरा वाली लाइन पे निकल जाएगी। वंदे भारत तो ओवरटेक मारेगी मारेगी, और शायद हावड़ा बाड़मेर भी हमें ओवरटेक मारे। देखना होगा क्या होता है। दोस्तों फाइनली अजीमाबाद के थोड़े से दर्शन हो ही गए टूंडला में, वो देखिए अजीमाबाद। तो फाइनली 5 मिनट के स्टॉप के बाद टूंडला से हम लोग निकल चुके हैं। टूंडला जंक्शन। जो ट्रेनें आगरा से टूंडला की तरफ जाती हैं वो ये लेफ़्ट साइड वाला रूट ऑप्ट करती हैं। ये लेफ़्ट साइड रूट जो है ये आगरा की तरफ जा रहा है। आगरा फोर्ट फिर आगे राजस्थान भी जो ट्रेनें जाती हैं वो यही रूट ऑप्ट करती हैं। आगे अछनेरा होते हुए ये रूट निकल जाता है राजस्थान की तरफ। ये आगरा की दिशा में जाने वाली लाइन है, और जो आगरा की दिशा से लाइन आती है वो इस तरफ से आती है, ऊपर से बिल्कुल जो आगरा से। ये देखिए जो आगरा से ट्रैक आता है टूंडला की तरफ, वो देखिए ऊपर से आता है। ये लाइन आगरा से आ रही है ऊपर वाली। तो हम लोग दिल्ली लाइन पे आगे बढ़ते हैं।
कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। हाथरस जंक्शन, और वो जो ऊपर से आपको लाइन आती दिख रही है वो आ रही है मथुरा लाइन, मथुरा कासगंज लाइन, ये ऊपर वाली लाइन। दोस्तों फाइनली जिसका इंतज़ार था, अलीगढ़ में हम लोग हो चुके हैं लूप, यानी कि अब बारी है ओवरटेक्स की। अब आएगा थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। उतारे की लोकेशन कितनी अच्छी है, बिल्कुल ट्रैक के सामने। दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है अलीगढ़ से, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ से अब हमारे पास ट्रिपल लाइन का ऑप्शन है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था। अब कहानी में एक ट्विस्ट है कि हम लोग तीसरी लाइन पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, और वंदे भारत पीछे से 130 पे आ रही है, हमारी गाड़ी 110 के ऊपर चल ही नहीं रही है शुरू से, आप जानते ही हैं। तो अब थोड़ा सा मज़ा आने वाला है भाई। हम 110 वो 130 पे आए, अगर ये मिल जाना, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शायद अब पैरेलल हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाना भाई, जर्नी सफल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। वो देखिए वंदे भारत की लाइट दिख गई, वो देखिए वंदे भारत आ रही पीछे से। जल्दी से हम लोग भी पिकअप ले लें तो मज़ा आ जाएगा। हमारा भी डिपार्चर, वंदे भारत भी आ गई है भाई, वाराणसी वंदे भारत पीछे से आती है भाई। एक्साइटमेंट लेवल, जल्दी से बस हम लोग पिकअप ले लें वंदे भारत को अपने एमपीएस पे आती हुई। हम लोग देखिए अभी मेन लाइन पे एंटर हो ही रहे हैं, थर्ड मेन लाइन पे। ये देखिए हम लोग एंटर हो ही रहे हैं बस अभी, वंदे भारत आ गई यहाँ पे। पैरेलली वंदे भारत ने ओवरटेक किया हमें भाई। अभी जस्ट वंदे भारत निकली है अलीगढ़ आउटर पे। देखिए एक और ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी कि पैरेलली हमें पीछे से या तो बाड़मेर ओवरटेक करने आ रही है हावड़ा बाड़मेर, या फिर स्वतंत्र सेनानी, देखना होगा। भाई साहब अब मज़ा आ रहा है। दोस्तों ये जो राइट साइड ट्रैक हमसे अलग हो रहा है, ये चला जाता है चंदौसी की तरफ, फिर आगे बरेली अलीगढ़ पैसेंजर इसी रूट से आती है। बादल देखिए आप बिल्कुल काने घने। तो भाई अब एक्साइटमेंट हो रही है, मज़ा आ रहा है। अब पैरेलल की संभावना है, क्योंकि एक पैरेलल पड़ चुका है और अब 2 पैरेलल पड़ने की उम्मीदें और हैं। वंदे भारत के पैरेलल आपको कैसा लगा, मज़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मौसम देखिए भाई, मौसम। साथियों आपको दिखाएं हम लोग कि अब रेस, छोटी सी रेस यहाँ पे किसके साथ लग रही है। हमारी जो अमृत भारत है वो अभी देखिए 94 किलोमीटर दूर है। हम लोग अभी कुलवा स्किप किए हैं और हमारी ट्रेन की स्पीड है 110 kmph, और पीछे से आई है बाड़मेर सुपरफास्ट 130 kmph पर। वो मेहरावल पहुंच चुकी है, मेहरावल कुलवा, बस इतनी सी दूरी है। और हम लोग हैं थर्ड लाइन पे। उस लाइन का एमपीएस 130 है, इस लाइन का एमपीएस 110 है। क्या लगता है एक छोटा सा एक और पैरेलल मिलेगा भाई? बहुत एक्साइटमेंट है।
जंक्शन। को जंक्शन इसलिए कहते हैं कि यहाँ से एक लाइन बुलंद शहर होते हुए हापुड़ की तरफ निकलती है। साथियों, बाड़मेर एक्सप्रेस आपको दिख रही होगी, वो देखिए मिडिल लाइन पे आ रही है, हमें ट्रोल करती हुई। भाई साहब क्या ज़बरदस्त रेस लग रही है, देखना होगा कौन जीतता है। बाड़मेर एक्सप्रेस तो दिख गई है मिडिल लाइन पे, हम लोग थर्ड लाइन पे अपनी स्पीड पे चल रहे हैं। भाई सोचिए, आपको दिखाया अभी हमें बाड़मेर एक्सप्रेस कितनी क्लोज आ गई थी, कितनी क्लोज आ गई थी। अभी उसके जो स्टेशन हमने स्किप किया है, स्टेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे होम सिग्नल पे उसको रेड दे दिया। भाई सारा मज़ा थोड़ा ख़राब हो गया। अब इतनी मुश्किल से वो हमें चेस करते हुए इतनी आगे तक आ गई थी, क्योंकि हम 110 पे चल रहे थे और वो आ रही थी 130 में, तो आराम से हमें वो इसी स्पीड पे ओवरटेक मारती। तो भाई क्या मतलब समझो क्या कितना मज़ा आ जाता है। ये सारा मज़ा किरकिरा के, हालांकि अभी भी कर सकती है, अगर उसको अभी सिग्नल दे दे तो वो खींच सकता है 130। झारखंड संपर्क क्रांति, आनंद विहार रांची। भाई साहब, सस्पेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। बाड़मेर को फिर ग्रीन दे दिया क्या, फिर से वो अपने रौद्र रूप में आ रही है। अब देखना होगा, ये सस्पेंस खत्म ही नहीं होना, ये थ्रिलर खत्म ही नहीं हो रहा है कि वो कब हमें ओवरटेक करके आगे जाएगी। फिलहाल नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो के देखिए आप। बिहार संपर्क क्रांति। दोस्तों, अब बारी है महाबोधि एक्सप्रेस की, नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। दोस्तों, पैरेलल भले ना सही, लेकिन बाड़मेर ने हमें चेस कर ही लिया। वो देखिए आ रही बाड़मेर एक्सप्रेस। सोचिए, यही उस समय अगर हम लोग 100 पे चल रहे तो उस समय आगे निकलती तो क्या हाल होता। खैर चलो, जो ईश्वर को मंजूर, पैरेलल नहीं मिला, ओवरटेक तो अच्छा मिल ही गया। आपको ये रेल फैनिंग वाला व्लॉग, भरपूर रेल फैनिंग वाला ओवरटेक क्रॉसिंग्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये जो मेहनत है आपके लिए की जा रही है, प्लीज़ अपना सपोर्ट सहयोग ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में बहुत मेहनत लगती है। पैसे तो लगते ही लगते हैं, लेकिन घर वालों से परमिशन लेके आना, 4 बातें सुनना, तो फिर आप समझ सकते हैं। इसलिए जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये स्ट्रगल बनता ही रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना प्यार सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ाएं,
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो और भी बढ़े और मैं अपने घर वालों को कुछ रिज़ल्ट दे सकूँ। तो ये जो ट्रैक्स आ रहे हैं सामने से, ये आ रहे हैं मुरादाबाद से, बरेली लाइन भी आप इसको कह सकते हैं, और हम लोग कानपुर वाली लाइन से इंटर कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। भाई क्या ट्रैक साउंड आ रहा है। आनंद विहार दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस। ये देखिए खतरों के खिलाड़ी। बहुत भीड़ है यहाँ पे भाई, किसी ट्रेन की, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। तो पहुँच रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। भाई साहब भीड़ देखो उस प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं किस ट्रेन के लिए है। गाज़ियाबाद। तो दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं गाज़ियाबाद से भी, और यहाँ पे ट्रेन्स ऑफ एनसीआर वाले आशा भैया जा रहे हैं घर वापस। बाय। और हम लोग पुरानी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए, अब छोटी सी एक लोको राइड हो जाएगी पीछे लोगों के। बापूधाम मोतिहारी अमृत भारत एक्सप्रेस। साहिबाबाद जंक्शन। साथियों वो जो आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे,
नई दिल्ली वाली लाइन है और हम लोग टर्न लेके पुरानी दिल्ली वाली की तरफ बढ़ते हुए। वो ट्रैक चले जाते हैं नई दिल्ली और पार होते हुए। दिल्ली सीतामढ़ी अमृत भारत। तो भाई इसमें लखनऊ मेल का रेट आ गया। दोस्तों यमुना ब्रिज को हम लोग पार कर रहे हैं। शीशा बंद करके इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो पुल है यमुना नदी का, वो एक नया रेल पुल बनाया जा रहा है जो कि 20 सालों से लगभग बन रहा है। और शीशा बंद करने का कारण ये है कि ये जो एरिया है काफ़ी अनसेफ रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नैचिंग होती है फ़ोनों की। इसलिए आप भी जब आएँ वीडियो अगर बना रहे हैं तो प्रिकॉशंस ज़रूर लें। और ये नया वाला पुल है जो बन के रेडी हो रहा है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिस पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखिए बाकी है। और यही पुल फिर आने वाले समय में ट्रेन्स के लिए खोल दिया जाएगा। फिर जो कॉशन लगा जो धीरे धीरे ये ट्रेन निकल रही है ये बंद हो जाएगा। यही होता है भाई, वेलकम किया जाता है। दोस्तों 2 बजे पहुंचने का टाइम था। 1 घंटे की डिले के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। पुरानी दिल्ली पे ये आई है। और आज का ये सफ़र, ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम निकलते हैं यहाँ से अगली यात्रा के लिए, क्योंकि कल हम एक और इनॉग्रल कवर करने जा रहे हैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू। तो उसके लिए आज शाम को 9 बजे मेरी ट्रेन है अम्बाला से, हेमकुंड एक्सप्रेस। तो हम निकलते हैं यहाँ से अम्बाला के लिए। 3 ऑलरेडी बज चुका है, 3 घंटे यहाँ से लगेंगे अम्बाला के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारे एफर्ट्स को ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले व्लॉग में।